पार्टी के टिकट होल्डर थे, लेकिन क्योंकि वो वकील हैं और बजाय वो क्लाइंट का केस लड़ने के उन्होंने अपने आप को प्रमोट कर लिया। इसी तरह आपको बहुत बड़ी तादाद वकला की जो इनके अभी असेंबली के मेंबर्स, मेरे लिए सब काबिल एहतराम हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ एक सियासी वर्कर होने के कि वो अपने क्लाइंट से इंसाफ नहीं कर रहे, वो उसका केस प्रॉपर तौर पर नहीं लड़ रहे। अगर वो उसका केस प्रॉपर तरीके से लड़ें या जिस तरह क्लाइंट को वो मशवरे दें कि अगर किसी मामले में उसने माजरत करनी है, अगर क्या इशू है 9 मई का जो वाक़या हुआ उसके लिए सब ने कहा है कि आप उसको मानें, उस पर माजरत करें तो फिर बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो देखें, यही बात हमारे पाकिस्तानी भाई बहन वो और जो बैरून मुल्क में हमारे यहाँ के पाकिस्तानी रहते हैं, उनके समझने के लिए एक चीज़ ही बहुत है कि ये कितनी ढिठाई से झूठ बोलते हैं, सफ़ेद झूठ बोलते हैं, जो कहते हैं कि जी 9 मई के वाक़े में हम लोग नहीं हैं। वो फुटेज वो नेशनल मीडिया पे, वो सोशल मीडिया पे इन्हीं के कोई वो एक डंडे पे किसी की वर्दी घुमा रहे हैं, इनके जितने सीनियर लोग हैं लीडरशिप, उनके बयानात हैं कि जी चलें इस हाउस चलें। और फिर जिस तरह शहीदों की जो यादगारें थीं, जो निशानियां थीं, जिस तरह उनकी बेहुरमती की गई, वो बहुत फिर वो ज़मान पाक में आपने देखा कि दुनिया जहान की लीडरशिप गिरफ़्तार होती है, पूरी दुनिया में सियासी तौर पर गिरफ़्तारियाँ होती हैं। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब कितनी दफ़ा गिरफ़्तार हुए, बीबी शहीद गिरफ़्तार हुई, मियाँ नवाज़ शरीफ गिरफ़्तार हुए, या और सब होते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि दूसरी लीडरशिप ने कहा हो कि जेल भरो तहरीक करो कारकुनों के लिए, और ख़ुद को कहा हो कि जेल बचाओ तहरीक शुरू करें, और फिर जिस तरह इन्होंने ख़ुद को बचाने के लिए पेट्रोल बम यूज़ किए, दीगर बहुत सारा कुछ हुआ, सब ऑन रिकॉर्ड है। ये कोई कहीं से वो नहीं है कि किसी ने कोई ख़बर चला दी, कोई झूठी खबर है। ये वो हैं जो हकीकतें हैं। तो इस लिहाज से मैं हमेशा कहता हूँ कि जी बिल्कुल ठीक, पीटीआई पॉपुलर है, लेकिन पीटीआई का सियासी फ्यूचर सिर्फ़ और सिर्फ इसमें है कि वो पीटीआई पी बने, जिससे मेरी मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन है। अगर वो इस धारे में आएंगे, अमन के धारे में आएंगे, और वो जो एक बदतमीज़ी की, इंतहा पसंदी की, शिद्दत पसंदी की सियासत को छोड़ेंगे, तो बिल्कुल वो इस धारे रास्ते रोक दिए गए, दूसरी रुकावटें हैं, दीगर चीज़ें हैं, तो उनका हो गया, रिकॉर्ड हो गया, अब जाएं वापस घर। पाकिस्तान तरीके से वाले कहते हैं कि 24 के इलेक्शन में हम कराची से जीते थे, तो आपके पास क्या इतला है, कितने लाख लोग कराची से या किसी दीगर शहरों से इस्लामाबाद की जानिब मार्च के लिए गए? देखें, उसका अंदाज़ा हमसे ज़्यादा आप मीडिया के दोस्त लगा सकते हैं। क्या यहाँ से कोई बहुत बड़े लोग, बहुत बड़ी तादाद कराची या हैदराबाद जहाँ पे वो क्लेम करते हैं शहर में, वहाँ से गए हैं? अदरवाइज़ दीगर जगहों पे तो उनका कोई क्लेम नहीं ना। सिंध में कराची शहर, हैदराबाद शहर, उसके बाद जो है इवन हैदराबाद का जो रूरल एरिया है जहाँ पे तारिक यामूर साहब हमारे एमएनए हैं, शर्जील इनाम मेमन साहब एमपी हैं, जाम खान शोरो साहब एमपी हैं, उससे ऑनवर्ड उबाड़ो कमो शहीद तक इनके जो सपोर्टेड जो कैंडिडेट थे वो तो तीसरे चौथे नंबर पे आए। इन्होंने कभी वहाँ से क्लेम नहीं किया कि जी हमारे साथ ये हो गया। शहर की बात ज़रूर करते हैं, और वो इसीलिए करते हैं कि ये खुद 2018 में आरटीएस से आए थे, तो इनको सारी चीज़ें इल्म में होंगी, तभी वो ये क्लेम कर रहे हैं। पीटीआई पॉपुलर जमात है, तो उसकी पॉपुलैरिटी में पीएमएल एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाथ नहीं, क्योंकि हम आवाम के पास जाते हैं, जब उनसे सवाल करते हैं कि खान साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में क्या किया, उनका एक ही जवाब होता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग से तो अच्छा काम किया, और हम सिर्फ उनकी नफरत में जो है वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। अच्छा देखें, उसका जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और वो जो कारकर्दगी होती है वो, और हाथ कंगन को आरसी क्या, पीटीआई के दौरे हुकूमत में पूरे पाकिस्तान में 23 के करीब बाई इलेक्शंस हुए, 23 के करीब, उसमें 19 के करीब पीटीआई वो इलेक्शन हारी, क्योंकि उस वक्त उनकी कारकर्दगी सिफर थी, जिसमें आपको वो डस्का एपिसोड भी इसी में शामिल है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिगिंग भी करने की कोशिश की, हर जगह पे कोशिश की होगी, और उन जो उन्होंने नशिस्तें लूज़ की उनमें बेशतर वो सीटें थीं
जो पीटीआई ने जीती हुई थी, जिसमें आपको कराची की सीटें भी जिसमें शामिल हैं। तो ये तो थी उनकी कारकर्दगी। असल इशू क्या है कि जो एक झूठा बयानिया बनाया गया, वो एक झूठा साइफर लहराया गया, फिर वो कहा जी हम किसी के गुलाम हैं, और एब्सोल्युटली नॉट हमने कहा, और आपने अब देखा कि वही अमेरिकन सेनेटर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वही यहूदी लॉबी जो है इसराइल की वो उनको सपोर्ट कर रही है, और इनके अपने जलसों में अमेरिका के झंडे लहराए जा रहे हैं, और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। इनका सारा बयानिया झूठ पर मुबनी है। पॉपुलर से मेरी जो मुराद थी वो ये थी कि इनके लोग जो हैं वो है ना, बिल्कुल कुछ ना कुछ इनके वोट मिले हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो हैदराबाद रूरल से लेके उबाड़ो तक हमें तो ये कहीं भी नज़र नहीं आए, ना ही इन्होंने कभी कोई क्लेम किया है। तो एक झूठा बयानिया जो इन्होंने एक सोशल मीडिया के थ्रू एक प्रोपोगेंडा, और जो इनका ट्रोलिंग स्क्वाड है, जो अगर ये खुद हैं तो सब ठीक है, अगर ये खुद इक़्तिदार में नहीं है तो सब गलत है। इस वक्त सबसे अहम ज़रूरत केपी में क्या है? आपका बहुत अहम नेटवर्क है, जो मेरे दोस्त मेरे सामने मीडिया के दोस्त हैं, हर जगह पे आपका पूरा नेटवर्क है। आप मुझे बताएं कि क्या इस वक्त केपी पुरअमन है? क्या केपी में शाम के बाद आप शहरों में दीगर इलाकों में आराम से जा सकते हैं? वहाँ पे जो दहशतगर्द एलिमेंट हैं, जिनको ला के खान साहब के दौर में बसाया गया था, जिसको वो खुद मानते हैं, आज उनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर जो है वहाँ पे इनके बस में नहीं है। जो सीएम है वहाँ के, या जो ये पार्टी है जिनको वहाँ पे मैंडेट है, उनका सबसे अहम फ़र्ज़ क्या है? उनका फ़र्ज़ ये है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें।